पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक्शन से पूरी तरह पस्त हो चुका है। बातचीत की गुहार लगा रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय सेना का मैसेज साफ है कि अगर आतंकवाद को पाकिस्तान शह देगा तो अब ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा एक्शन होगा। अब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी करके देश के दुश्मनों को साफ संदेश दिया है, मैसेज है दुश्मनों के लिए। और वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन दिखाया गया है जिसमें पाकिस्तान के परखच्च उड़ते हुए दिख रहे हैं। वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सेना ने कैप्शन में लिखा है प्लान, ट्रेन्ड, एग्जीक्यूटेड और जस्टिस सर्व्ड। सेना की तरफ से लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर बदले की भावना नहीं, न्याय था। वीडियो में भारतीय सेना के जवान दुश्मन को साफ साफ संदेश दे रहे हैं, अगर अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। ये शुरुआत तो ये वीडियो में आप देखिए कि भारतीय सेना क्या संदेश दे रही है। आतंकवादी हमले का जो गुस्सा है साफ जाहिर होता है। 26 निर्दोष भारतीयों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने कहा है कि जस्टिस सर्व्ड, यानी कि कोई बदला नहीं, यह न्याय दिया गया है उन पीड़ितों को जिनके सामने उनके अपनों को कत्ल कर दिया गया था। और देखिए यहां पर भारत ने किस तरह से जवाब दिया। इसमें मोर्टार नजर आ रहे हैं, इसके अलावा यहां पर एंटी टैंक मिसाइल्स नजर आ रही हैं जिसका इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाने के लिए। और देखिए किस तरह से पाकिस्तान के पोस्ट उड़ा दिए गए, पाकिस्तानी झंडा यहां पर साफ नजर आ रहा है। और ये धमाके जो आपको होते हुए नजर आ रहे हैं ये बताता है कि किस तरह से अचूक निशाना लगाया गया। ये देखिए मोर्टार्स जो दागे जा रहे थे पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर, तो ये पाकिस्तान का जो पूरा पोस्ट है, जो पूरा इलाका है, पूरी तरह से भारतीय गोलाबारी में तबाह हो गया। और एक बार फिर से आपने देखा कि किस तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका इस्तेमाल भारत ने किया था, सटीक निशाना लगाता है और पाकिस्तानी पोस्ट को धुआं धुआं कर देता है, तबाह कर देता है। तो भारतीय आर्मी यानी कि भारतीय सेना की ओर से जो ये तस्वीरें जारी की गई हैं, एक बार फिर से ये संदेश है पाकिस्तान के लिए जो कहीं ना कहीं फिर से गुस्ताखी करने की अगर सोच भी रहे हैं तो उनको ये चेतावनी है कि अगर फिर से ऐसी गुस्ताखी की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। तो इंडियन आर्मी के साथ ही भारतीय नौसेना ने भी वीडियो जारी किया है और पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया है। इंडियन नेवी ने समंदर में वॉरशिप का जबरदस्त एक्शन दिखाया। नेवी का पाकिस्तान को मैसेज है, नौसेना भारत की रक्षा में हमेशा के लिए मुस्तैद है और हर खतरे से निपटने में सक्षम है। नेवी ने वीडियो के कैप्शन में गीता का श्लोक भी लिखा है, परित्राणाय साधुना विनाशाचाय दुष्कृताम। नेवी के लिहाज से मैसेज साफ है कि देश की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भारतीय नौसेना तैयार है। तो नेवी ने अपने वीडियो के जरिए अपने नौसेना की ताकत को दर्शाया है और पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया है। इसमें भारत के आधुनिक हथियारों को दिखाया गया है। नेवी के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे जो न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास जो एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट्स हैं, MH-30 रोमियो को दिखाया गया है। साथ ही साथ मरीन कमांडोज को दिखाया गया है जो घातक टुकड़ियां कहीं पर भी किसी भी वक्त हमला करके पाकिस्तान के पोर्ट्स हो, चाहे उनके बड़े बेसेस हो, उसको तबाह करने में सक्षम है। तो दो वीडियोस आपके सामने, एक भारतीय सेना और दूसरा है भारतीय नौसेना का वीडियो। दोनों वीडियो के जरिए संदेश पाकिस्तान को है, देश के दुश्मन को है। जहां सेना ने अपने वीडियो के जरिए दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान के पोस्ट को सरहद पर तबाह कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नौसेना ने दिखाया कि उसकी जो ताकत है
किस तरह की है और किस तरह की उसने तैयारी रखी है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो सबमरीन्स हो या फिर मरीन कमांडोज हो। तो आपने यहां पर इंडियन नेवी का वीडियो देखा, अब आपको हम दिखाते हैं भारतीय सेना का वीडियो, जिसमें पाकिस्तान के पोस्ट को किस तरह से तबाह किया गया, उसकी एक एक तस्वीर है। और जब से भारत की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, भारत ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर तो बाकी है, तब से पाकिस्तान के दिल की धड़कन तेज हो गई है। मुनीर आर्मी खौफ में है, सीजफायर के बाद क्या होगा, भारत की तरफ से अब कौन सा एक्शन होगा। इस बीच पाकिस्तान से सीजफायर पर भारतीय सेना का बड़ा बयान आया है। भारतीय सेना ने साफ साफ कहा है कि आज पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होने जा रही है। भारतीय सेना ने कहा है कि सीजफायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। दरअसल पाकिस्तान सीजफायर को लेकर भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की खबरों को फ्लोट भी किया जा रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी तय नहीं है। जबकि सच्चाई तो यह है कि हर मंगलवार को डीजीएमओस की बातचीत होती है, चाहे युद्ध के हालात हो या फिर नॉर्मल हालात हो। लेकिन पाकिस्तान यह खबर उड़ा रहा है कि डीजीएमओस की बातचीत आज होगी। पाकिस्तान तो परेशान है, घबराया हुआ है, और इस बीच मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोदी सरकार ने सेना को आपातकालीन हथियार खरीद की इजाजत दे दी है। तीनों सेनाओं को अब सीधे बम बारूद, ड्रोन, लाइटरिंग म्यूनिशंस और दूसरे हथियार तेजी से खरीदने के लिए इजाजत मिली है, और साथ ही उनको पैसा भी मिला है, जिससे परचेस प्रोसेस में देरी नहीं होगी और तुरंत कार्रवाई करते हुए खरीदा जा सकता है जरूरत के सामान को, हथियारों को। सरकार का मकसद है कि देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाना है। केंद्र सरकार की ओर से मिली मंजूरी के बाद सेना अब 40,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद सकती है। हालांकि अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार अतिरिक्त बजट देने के लिए भी तैयार है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा, भारत न्यूक्लियर धमकी की परवाह नहीं करता। पहलगाम हमले के आतंकवादियों, उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकवादियों का सफाया किया है। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए, पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 6 और 7 मई की रात भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था। आतंकी अड्डे के उड़ते ही तिलमिला गया था। पाकिस्तान ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाके में 55 से ज्यादा अपने एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की एक साथ कोशिश की थी, लेकिन भारत के रडार सिस्टम ने उसके सभी हथियारों को लॉक कर लिया था, यानी उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया था। पाकिस्तान को भी यह सेंसर के जरिए समझ आ गया था कि उनके हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट अब मिसाइल और ड्रोन भारतीय रडार ने लॉक कर दिया, मतलब कि भारत के निशाने पर है। इसी वजह से पाकिस्तान ने काउंटर अटैक नहीं किया और ना ही वो कर पाया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 6 और 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, तबाह किया था, उसके बाद पलटवार करने के लिए पाकिस्तान ने करीब कई सैकड़ों अपने हथियारों को, करीब 55 इसमें एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन है और मिसाइल है, उन्हें भारत की ओर
मोड़ दिया था। लेकिन भारत के रडार्स ने उन सभी हथियारों को, एयरक्राफ्ट को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को ट्रैक कर लिया और उनके बारे में जानकारी ले ली। और जैसे ही यह बात पाकिस्तान को पता चला तो वो पीछे हटा, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई भी हरकत होती है तो भारतीय मिसाइल्स उन्हें जमींदोज कर देंगे। अब जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कस दिया है। हरियाणा पुलिस मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की टीमें बारी बारी से पूछताछ करेंगी। अब पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट पर छानबीन की जा रही है। ज्योति के मोबाइल में मौजूद पाकिस्तानी नंबर को भी डिकोड किया जा रहा है और ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री को भी अब खंगाला जा रहा है कि आखिरकार वो कहां गई पाकिस्तान में और किस किस से मुलाकात हुई है। साल 2023 से लेकर 2025 तक उसने भारत के किन किन राज्यों में टूर किया, 2023 से लेकर 2025 तक करीब 8 देशों के टूर की है और सारी जानकारी अब जुटाई जा रही है ज्योति के बारे में। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। आईएसआई एजेंट अली एहसान और शाकिर से मिलवाया गया था उन्हें, इस बारे में भी अब जानकारी ली जाएगी। जो खुफिया एजेंसी है ज्योति के बारे में बात करेगी और साथ ही साथ ज्योति से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की बात सामने आई है, कबूल की है ज्योति ने। और ज्योति मल्होत्रा 5 दिन की अब पुलिस कस्टडी में है। जब उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान में जो उनकी मुलाकातें हुई थी वो लोग कौन थे, पाकिस्तान एम्बेसी में जो अधिकारी थे उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई है, किस तरह के उनके रिश्ते रहे हैं उनके साथ और क्या जानकारियां आदान प्रदान की गई हैं। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो, इसी तरह के जो भी सोशल मीडिया चैट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त ज्योति से कई सारे इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बड़ी खबर यही आई थी कि भारत की खुफिया जानकारी दी गई है और भारत सरकार ने पिछले दिनों पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया था और दानिश के इशारे पर काम कर रहे कुल 6 पाकिस्तानी जासूसों को अब तक पंजाब के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा गया है। ज्योति मल्होत्रा को हिसार हरियाणा से पकड़ा गया, अरमान को नूह हरियाणा से पकड़ा गया है, गजाला मलेरकोटला पंजाब से पकड़े गए हैं, यामीन मोहम्मद मलेरकोटला पंजाब से, इसके अलावा देविंदर सिंह ढिल्लो कैथल हरियाणा से पकड़े गए हैं और मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर पंजाब से। तो पंजाब और हरियाणा ये वो इलाके हैं जहां से ये जासूसों को पकड़ा गया। इनके ऊपर जासूसी का आरोप है कि इन्होंने भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी है और जिसमें ज्योति मल्होत्रा हिसार से हैं, अरमान नूह से है। इसके साथ ही भारत की ओर से अब लगातार जो एजेंसीज है इनके बारे में छानबीन कर रही है। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई ज्योति 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आईएसआई एजेंट से गहरी दोस्ती की बात सामने आई है। 3 बार पाकिस्तान घूमने गई है, खुफिया जानकारी आईएसआई को बेची गई है, यह आरोप लगा है और आईएसआई एजेंट्स के साथ ट्रिप पर इंडोनेशिया गई हैं। तो ये कुछ आरोप हैं जो इस वक्त ज्योति मल्होत्रा पर लगे हैं और जो जांच एजेंसियां हैं इस वक्त उस पर काम कर रही है। हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर हैं, ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलता है और पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप, गंभीर आरोप इस वक्त ज्योति पर लगा है, जिसकी छानबीन की जा रही है। इसके अलावा और भी जो बाकी जासूस पकड़े गए हैं उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अब देखिए किससे इनके रिश्ते रहे हैं। दानिश के बारे में बताया जाता है कि यह पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है। राना शहबाज से भी इनकी साथ होने की जानकारी निकलकर सामने आई और अली एहसान, तो अली एहसान, इसके अलावा राणा शहबाज और दानिश, ये 3 लोग हैं जिसके संपर्क में ज्योति रही थी। अब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत अब दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। सांसदों की टीम बनाई गई है जो सांसद दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है और भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया उसे बताया जाएगा। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी भारत के पहल की तरह ही और अपनी नकल करते हुए शहबाज शरीफ ने अपना डेलीगेशन बनाया है। यह डेलीगेशन भी दुनिया के अलग अलग देशों में घूमकर पाकिस्तान के प्रोपागेंडा को दिखाएगा और साथ ही साथ खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश करेगा। इस डेलीगेशन को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो लीड करेंगे। भुट्टो के साथ पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खार, पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत को देखकर लिया है कि लेकिन पाकिस्तान से यह नकल भी नहीं होगी, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का हमला कैसे तय हुआ? ऑपरेशन सिंदूर की किस मीटिंग में क्या तय किया गया? ऑपरेशन सिंदूर पर देखिए सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट दोपहर 12 बजे।